गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या है और उसका पीएच क्या होता है, उसकी ऑस्मोलरिटी क्या है और कितने वीक में कितना मीन्स यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कोई प्रेग्नेंट मदर है, प्रेग्नेंट लेडी है, तो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे गेस्टेशन ऑफ पीरियड, जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के वीक्स जैसे जैसे बढ़ते हैं तो उसके दौरान में वैसे वैसे क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन ज्यादा होता है, मीन्स यानी कि बढ़ता जाता है। तो वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। जैसे एमनियोटिक फ्लूइड है, ये फ्लूइड एक टाइप का फ्लूइड है जो प्रेग्नेंट मदर है, प्रेग्नेंट मदर की यूटेरस के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। ये बेबी, जो बेबी है यूटेरस के अंदर, जो फीटस है, फीटस को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है। और वहाँ के जो बेबी के लिए एनवायरनमेंट, जो बेबी है यूटेरस के अंदर, तो उसके अंदर जो एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखता है, बेबी के लिए जो एनवायरनमेंट फेवरेबल है, इनसे यानी कि अच्छा है, तो उसके लिए क्या करता है, वहाँ के एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ये सारा कुछ एमनियोटिक फ्लूइड का काम है। ऐसे एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट मीन्स यानी कि किस वीक में कितना अमाउंट में फॉर्मेशन होता है, वो सारा कुछ हम देखेंगे। जैसे 12 वीक, जैसे प्रेग्नेंट लेडी इनसे यानी कि क्या है, प्रेगनेंसी को कंसीव कर ली, कंसीव करने के बाद क्या होता है, अप टू 12 वीक, अप टू 12 वीक क्या होता है, ओनली 50 ml, ओनली 50 ml जो एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड का ओनली 50 ml क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। एमनियोटिक फ्लूइड ओनली 50 ml फॉर्मेशन होता है अप टू 12 वीक तक। इसीलिए जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड, जो हम एमनियोटिक सेंटेसिस करते हैं, तो हम 14 टू 16 वीक में करते हैं, 14 टू 16 वीक में करते हैं, बिकॉज अप टू 12 वीक क्या होता है, ओनली 50 ml फ्लूइड रहता है, अप टू 12 वीक ओनली 50 ml फ्लूइड रहता है। तो हम एमनियोटिक सेंटेसिस नहीं कर सकते, मीन्स यानी कि इसमें इतना कम अमाउंट में क्या है, इतना कम अमाउंट में हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है, तो हम इसमें क्या है, एमनियोसेंटेसिस हम नहीं करते। हम कब करते हैं, 14 टू 16 वीक में हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं। देन अप टू 20 वीक, प्रेगनेंसी के अप टू 20 वीक कितना फॉर्मेशन हो जाता है, 400 ml। प्रेगनेंसी में अप टू 20 वीक इतना हो जाता है, 400 ml का फॉर्मेशन हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड का। देन 36 टू 38 वीक, 36 से 38 वीक क्या होता है, 1 लीटर, मीन्स यानी कि 1000 ml एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन हो जाता है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम एमनियोटिक फ्लूइड है, मैक्सिमम एमनियोटिक फ्लूइड 36 टू 38 वीक तक क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ से 38 वीक के बाद ये क्या होता है, धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स यानी कम होना स्टार्ट हो जाता है। 1000 ml 36 टू 38 वीक, देन 40 वीक नियर टर्म मीन्स यानी कि जो हमारी प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी हमारी 9 मंथ, देन 40 वीक की प्रेगनेंसी होती है। आदि 37 वीक से पहले प्रेगनेंसी क्या हो जाती है, मीन्स यानी कि बेबी डिलीवर्ड हो जाता है, 37 वीक से पहले डिलीवर्ड हो जाता है, तो वो प्रीटर्म बेबी होता है। देन यदि 42 वीक आफ्टर डिलीवर्ड होता है, यदि 42 वीक आफ्टर डिलीवर्ड होता है, जैसे लेस देन 37 वीक, यदि लेस देन 37 वीक है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीटर्म बोलते हैं। यदि मोर देन 42 वीक, यदि मोर देन 42 वीक की प्रेगनेंसी हो जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, पोस्टर्म। यदि हमारे किसी मदर है, उसकी प्रेगनेंसी है, वो 37 वीक के पहले यदि बेबी को 37 वीक के पहले यदि बेबी को डिलीवर्ड कर देता है तो उसको प्रीटर्म बोलते हैं। यदि 42 वीक के आफ्टर 42 वीक क्या करता है, मीन्स यानी कि बेबी डिलीवर्ड होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पोस्टर्म या पोस्ट डेटेड बेबी बोलते हैं। देन इसके बाद हमारा 40 वीक में क्या हो जाता है, 6 to 800 ml, 6 to 800 ml ये टर्म है, मीन्स यानी कि 14 वीक में जब क्या होता है, प्रेगनेंसी नॉर्मली क्या है, 40 वीक में बेबी डिलीवर्ड होता है, तो 40 वीक के टाइम पे क्या होता है, 600 to 800 ml
हमारा एमनियोटिक फ्लूइड होता है। देन यदि पोस्ट डेटेड हो जाए 42 टू 43 वीक, यदि पोस्टम बेबी यानी कि ज्यादा प्रेगनेंसी है, ज्यादा टाइम तक खींच रही है, तो उसमें क्या होता है, हमारा एमनियोटिक फ्लूइड रिड्यूस होकर 200 ml ओनली रह जाता है। 42 टू 43 वीक में 200 ml ओनली क्या हो जाता है, रह जाता है। एट द प्रेगनेंसी पोस्टम, यदि पोस्टम 42 वीक या 42 वीक से ज्यादा यदि प्रेगनेंसी जा रही है, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो 42 वीक में 200 ml हमारा क्या रह जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड रह जाता है। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब एमनियोटिक फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.010। एमनियोटिक फ्लूइड की क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010। जैसे यूरिन की कितनी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 टू 1.030, ये हमारी यूरिन की होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। और हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.010। देन पीएच कितना होता है, पीएच जो एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड का पीएच हमारा 7.3 है। पीएच 7.3, 7.2, 7.4 अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया गया है। तो हमारा जो पीएच है वो 7.3 होता है। जैसे हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है, ब्लड का पीएच होता है हमारा 7.35 टू 7.45। जैसे यूरिन का पीएच होता है 4.5 टू 8। तो हमारे जो एमनियोटिक फ्लूइड का पीएच है वो 7.3 होता है। ऐसे हमारा ब्लड का पीएच 7.35 टू 7.45, यूरिन का पीएच 4.5 टू 8, ये हमारा होता है। जो ऑस्मोलरिटी है, ऑस्मोलरिटी 250 होती है, 250 मिली ऑस्मोल पर लीटर। जो एमनियोटिक फ्लूइड की स्पेसिफिक जो ऑस्मोलरिटी है हमारी 250 होती है, मिली ऑस्मोल पर लीटर उसकी यूनिट होती है। कलर, जो एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो अर्ली प्रेगनेंसी है, अर्ली प्रेगनेंसी में क्या कहता है, ये कलरलेस रहता है। जो अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम पे जो अर्ली प्रेगनेंसी है, मेयर यानी 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 10 वीक, अप टू 10 वीक या 12 वीक में ये क्या रहता है, ये कलरलेस रहता है। देन इसके बाद जैसे नियर टर्म ये क्या होता है, पेल एक्स्ट्रा कलर हो जाता है। पेल एक्स्ट्रा कलर क्यों हो जाता है, पेल कलर, बिकॉज इसमें जैसे बर्निक्स कैसियोसा हो गया, लेनिगो वगैरह, ये सब क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। तो ये पेल कलर धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये पेल कलर में कन्वर्ट हो जाता है। बट अर्ली प्रेगनेंसी में ये क्या होता है, कलरलेस रहता है। तो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, एक टाइप का फ्लूइड है जो क्या हो जो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, यूटेरस में फॉर्मेशन इसका होता है। ये बेबी को प्रोटेक्ट करके रहता है, बेबी के एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है। देन ये 12 वीक में हमारा उसका अमाउंट कैसे फॉर्मेशन होता है, तो अप टू 12 वीक जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के दौरान अप टू 12 वीक 15 ml का फॉर्मेशन होता है। अप टू 20 वीक 400 ml का फॉर्मेशन होता है। 36 टू 38 ये मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम 1000 ml का फॉर्मेशन होता है। देन इसके बाद क्या होता है कि रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो 40 वीक नियर टर्म कितना होता है, 600 टू 800। पोस्टम, यदि पोस्टम बेबी हो जाते हैं, पोस्ट डेटेड डिलीवरी हो जाती है, तो फिर इसका क्या हो जाता है, धीरे धीरे जो अमाउंट है वो घटना स्टार्ट हो जाता है। तो 200 ml रहता है। एमनियोटिक फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1.010। पीएच हमारा 7.3 रहता है। जो ऑस्मोलरिटी है, ऑस्मोलरिटी 250। देन कलर, अर्ली प्रेगनेंसी ये क्या होता है, अर्ली प्रेगनेंसी ये कलरलेस है। और नियर टर्म ये क्या रहता है, नियर टर्म पेल एक्स्ट्रा कलर होता है। इनसे जो हमारे नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे पीएच है, ऑस्मोलरिटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये अमाउंट किस वीक में कितना अमाउंट का फॉर्मेशन होता है, ये सारा क्वेश्चन क्या है, जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन है यहां से उठा लिए जाते हैं। तो ये सब क्या है, इसको प्रिपेयर करके रखें। देन यदि चैनल में न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
थैंक यू।